नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम अप टू डेट 500 वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आए करंट अफेयर्स के, जो 1 मई 2020 से 30 जून 2020 तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए इनकी शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 27 से 29 मई 2020 के मध्य सेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो नई दिल्ली। 27 से 29 मई 2020 के मध्य सेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली किया गया। अगला, कोविड-19 के कारण दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए मई 2020 में भारत सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया था? तो इसका नाम है वंदे भारत मिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। विश्व बैंक की नई अर्थशास्त्री एवं उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है कारमेन रेनहॉट। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। किस भारतीय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। किस भारतीय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला, केंद्र सरकार ने किस पहल को 12 DTH चैनलों के साथ लॉन्च किया, जिसके तहत 1 से लेकर 12 तक प्रत्येक कक्षा को शिक्षा के लिए एक समर्पित चैनल होगा? तो इसका नाम है प्रधानमंत्री ई विद्या पहल। क्या नाम है? प्रधानमंत्री ई विद्या पहल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो गृह मंत्रालय ने किया है। राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो गृह मंत्रालय ने की है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को कोविड-19 के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने के लिए देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है? तो 20 लाख करोड़, देश की GDP का लगभग 10%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को कोविड-19 के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने के लिए देश के लिए कितने लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है? तो 20 लाख करोड़। देश की GDP का कितने प्रतिशत है? 10% है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था? तो किया है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला है कोबासा 6800 क्या है? कोबासा 6800 है कोविड-19 के मरीजों की जांच के लिए परीक्षण मशीन। कोबासा 6800 क्या है? कोविड-19 के मरीजों की जांच के लिए परीक्षण मशीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। किस भारतीय हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा होने के लिए इस वर्ष का स्काईट्रेक्स पुरस्कार जीता है? तो ये कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बंगलौर का, इसने जीता है। क्या है हमारा? किस भारतीय हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा होने के लिए इस वर्ष का स्काईट्रेक्स पुरस्कार जीता है? तो यह है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये कहां पर है? बेंगलुरु में है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2021 का आयोजन कहां किया गया है? तो यह भारत में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2021 का आयोजन कहां किया गया है? तो यह भारत में किया गया है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। भारत सरकार का मिशन सागर क्या है? भारत सरकार का मिशन सागर क्या है? तो भारत सरकार कोविड-19 महामारी के कारण मित्र देशों को मिशन सागर के तहत INS केसरी हिंद महासागर के रास्ते 5 देशों मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को खाद्य वस्तुएं
कोविड-19 से संबंधित दवाइयाँ, विशेष आयुर्वेदिक आदि मदद उपलब्ध कराना है। भारत सरकार का मिशन सागर क्या है? तो भारत सरकार का मिशन सागर है कोविड-19 महामारी के कारण मित्र देशों को मिशन सागर के तहत INS केसरी हिंद महासागर के रास्ते से 5 देश कौन से हैं? मालदीव, मॉरिशस, सेल्सियस, मेडागास्कर और कोमोरोस को खाद्य वस्तुएं, कोविड-19 से संबंधित दवाएं, विश्व आयुर्वेदिक आदि मदद उपलब्ध कराना है। अगला है, किस देश ने मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए अपनी नई राष्ट्रीय मुद्रा तोमान की शुरुआत की है? तो ईरान ने किया है। किस देश ने मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए अपनी नई राष्ट्रीय मुद्रा तोमान की शुरुआत की है? तो ईरान ने किया है। अगला है, फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है सानिया मिर्जा। फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन सी है? तो इनका नाम है सानिया मिर्जा। अगला है, कौन सा टीवी शो विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन गया? तो रामायण, रामानंद सागर का। कौन सा टीवी शो विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन गया? तो रामायण विश्व स्तर पर जो है रामानंद सागर का जो रामायण है विश्व स्तर पर टीवी शो जो है सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बन गया, रिकॉर्डेड। अगला है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहले मंगल हेलीकॉप्टर का क्या नाम रखा गया है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है इंजेन्यूटी। क्या नाम रखा गया? इंजेन्यूटी। भारतीय मूल की वनीजा रूपाणी ने यह नाम दिया है। भारतीय मूल की वनीजा रूपाणी ने यह नाम दिया है इंजेन्यूटी। क्या नाम है? इंजेन्यूटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला है, भारतीय वायुसेना ने अपने किस वायुसेना स्टेशन में तेजस MK1 FOC मार्क 1 FOC विमान को पुनर्जीवित किए गए नवंबर 18 स्क्वाड्रन में शामिल किया? तो वायुसेना स्टेशन है सुलोर। कहाँ वायु स्टेशन कौन सा है? सुलोर। अगला है, पहला क्वेश्चन क्या है इसका? भारतीय वायुसेना ने अपने किस वायुसेना स्टेशन में तेजस MK1 FOC मार्क 1 FOC विमान को पुनः जीवित किए गए नवंबर 18 स्क्वाड्रन में शामिल किया? तो वायुसेना स्टेशन सुलोर। अगला है, किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस देश ने 1100 वर्ष पुराना शिवलिंग मिला है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस देश में 1100 वर्ष पुराना शिवलिंग मिला है? तो वियतनाम में 1100 वर्ष पुराना शिवलिंग मिला है। अगला, किस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये मिजोरम ने दिया है। अगला, मई 2020 में पुहहोन ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हवाई में। कहाँ पर? हवाई में स्थित है। अगला है, द ईका बाग पुस्तक की लेखक कौन है? लेखिका कौन है? द ईका बाग पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इनका नाम है JK रॉलिंग। JK रॉलिंग जो है ईका बाग पुस्तक की लेखिका है। अगला है, मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो मध्य प्रदेश। अगला है, 2 मई को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के केसर को GI यानी भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को। 2 मई को किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के केसर को GI भौगोलिक संकेतिक टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट अगला, किस राज्य के ब्लैक राइस को GI यानी भौगोलिक संकेतिक टैग दिया गया है? तो मणिपुर का। मणिपुर के जो ब्लैक राइस को है GI भौगोलिक संकेतिक टैग दिया गया है। अगला, केंद्र सरकार ने किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौर्यकरण के लिए एक योजना शुरू की है? तो उड़ीसा।
केंद्र सरकार ने किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है? तो उड़ीसा। मई 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 34 देशों की किस संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो ओपन स्काई संधि। मई 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 34 देशों के किस संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो ओपन स्काई संधि। अगला देख लेते हैं, किस राज्य ने सशस्त्र सेनाओं के शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राज्य मूल के सैनिकों को रोडवेज की सभी श्रेणी के बसों में निःशुल्क सेवा शुरू की है? तो राजस्थान ने। किस राज्य ने? राजस्थान ने। अगला है, अम्फान तूफान से अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। अम्फान तूफान से अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अगला, भारतीय मूल की किस महिला को न्यूयॉर्क की अदालत में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सरिता कोमती रेड्डी। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अगला है, मई 2020 में इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो मुस्तफा अल कादमी। मई 2020 में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन है? बने हैं मुस्तफा अल कादमी। अगला है, जम्मू कश्मीर के 3 फोटो पत्रकार मुख्तार खान, चुन्नी आनंद एवं यासीन डार को पत्रकारिता के कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको प्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला, कोरोना एवं लॉकडाउन के कारण मालदीव से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया था? तो इसका नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कोविड-19 पर किस मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया है? तो कोविड कथा। अगला है, विजयांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो के लेखक कौन है? तो बीएन थापर। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो होप यानी हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? होप। अगला है, किस हवाई अड्डे ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा श्रेणी में स्काईट्रैक्स पुरस्कार जीता है? 2020 जीता है। तो इनका नाम है चंगी हवाई अड्डा, सिंगापुर का है। सिंगापुर का जो चंगी हवाई अड्डा है, इसने विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा श्रेणी में स्काईट्रैक्स पुरस्कार 2020 जीता है। अगला देख लेते हैं, जून 2020 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है, भारत का पहला कवक पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारत का पहला कवक पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में। अगला है, चीन द्वारा हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? तो 30 जून 2020 को। अगला है, 29 जून 2020 को भारत के किस राज्य में प्रोजेक्ट प्लेटना के तहत विश्व की सबसे बड़ी कॉन्सेंट प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण परियोजना लॉन्च की गई है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट अगला, संकल्प पर्व किस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है? संकल्प पर्व किस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है? संस्कृत मंत्रालय द्वारा। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब की? तो ये 26 जून 2020 को की। अगला है, अंटार्कटिका में 68 मिलियन वर्ष पुराने खोजे गए अंडे के जीवाश्म को क्या नाम दिया गया? तो इसको दिया गया द थिंग। क्या नाम दिया गया है? द थिंग। अगला, डोपिंग के आरोप से बरी होने के पश्चात किस वेटलिफ्टर महिला खिलाड़ी को वर्ष 2018 के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया? तो के संजीता चानू को। नेक्स्ट किसे दिया गया है? तो के संजीता चानू को। 18 जून 2020 को नेपाल ने अपनी संसद के उच्च सदन में सर्वसम्मति से नए नक्शे को पारित कर दिया। इस नक्शे में वह भारत के किन 3 इलाकों को अपने क्षेत्र में दर्शाता है? तो लिपुलेख, काला पानी और
लिफियाथुरा। 3 है लिपू लेक, काला पानी और लिफियाथुरा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मंजूरी दे दी है? तो कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला है, भारत के किस शिक्षा संस्थान ने प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में ऑनलाइन बीएससी की डिग्री प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो आईआईटी मद्रास ने। भारत के किस शिक्षा संस्थान ने प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में ऑनलाइन बीएससी डिग्री प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो आईआईटी मद्रास। अगला नेक्स्ट देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा किस भारतीय को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है? तो के शैलजा, ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा किस भारतीय को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है? तो के शैलजा, ये केरल के स्वास्थ्य मंत्री हैं। किस भारतीय अंपायर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसीआई के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो इस सूची में जगह बनाने वाले वे तीसरे भारतीय, इनका नाम है नितिन मेनन। किस भारतीय अंपायर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो इस सूची में जगह बनाने वाले तीसरे भारतीय कौन है? नितिन मेनन। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, भारत के एआई सक्षम माई गांव कोरोना हेल्प डेस्क कॉग एक्स 2020 इवेंट में कितने पुरस्कार जीते? तो 2। कौन कौन से? पीपुल चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर और कोविड-19 सोसाइटी के लिए सर्वश्रेष्ठ नामाचार। नेक्स्ट, हाल ही में बेट 2020 मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है पॉप स्टार बियॉन्से। नेक्स्ट अगला, किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश सरकार। अगला है, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बिनी महाजन को किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इंग्लैंड के मैरोलिविनो क्रिकेट क्लब एमसीसी के 233 वर्ष पुराने इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है ब्लेयर क्नोरो। इंग्लैंड की पूर्व कप्तान है, कार्यकाल 1 अक्टूबर 2021 से। नेक्स्ट अगला, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है? तो डेक्सामेथासोन। क्या नाम है? डेक्सामेथासोन ड्रग्स को जो है कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए जो है इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। अगला, गरीब कल्याण रोजगार अभियान में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 31 जिले, 31 जिले। योजना का शुभारंभ 20 जून 2020 को हुआ था। अगला, नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम से। अगला, हाल ही में पाक अधिकृत कश्मीर में 1124 मेगावाट कोहाला जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए त्रिपक्षीय ऊर्जा खरीदे समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए? तो पाकिस्तान सरकार, चीन और आज़ाद कश्मीर सरकार। हाल ही में पाक अधिकृत कश्मीर में 1124 मेगावाट कोहाला जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए त्रिपक्षीय ऊर्जा खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करने किसने किए? तो पाकिस्तान सरकार, चीन और आज़ाद कश्मीर सरकार ने। हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित किस टारपीडो डेकाय सिस्टम को शामिल किया है? तो मरीच। हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित किस टारपीडो डेकाय सिस्टम को शामिल किया है? तो मरीच। अगला, कि भारत ने पहली बार किस देश के विजय दिवस परेड के लिए तीनों सेनाओं के सैनिक भेजे? तो रूस। भारत ने पहली बार किस देश के विजय दिवस परेड के लिए तीनों सेनाओं के सैनिक भेजे थे? रूस के। अगला है, किस भारतीय राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 का श्रेणी फर्स्ट का प्रथम पुरस्कार जीता है? तो हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 का श्रेणी का प्रथम पुरस्कार जीता है? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच हिंसक
झड़प कहाँ हुई थी? तो पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में। पूर्वी लद्दाख की कौन सी? गलवान घाटी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किस फुटबॉलर टीम ने जीता? तो लिवरपूल लिवरपूल उपविजेता मैनचेस्टर सिटी। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-2020 का खिताब किस फुटबॉल टीम ने जीता? तो लिवरपूल उपविजेता है मैनचेस्टर सिटी। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का अमेरिका के लॉस एंजल्स में उद्घाटन किया गया। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो विवेकानंद योग विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। देश के पहले वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो मनसुख मांडविया। 17 जून 2020 को भारत निर्विरोध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। भारत अब तक कितनी बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो 8 बार। कितने बार? 8 बार। नेक्स्ट अगला। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का नया प्रमुख किस भारतीय अमेरिकी को बनाया गया है? तो डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को। अगला है। इतिहास में पहली बार अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित नहीं किया गया? तो कामाख्या मंदिर, असम के गुवाहाटी में। अगला। प्रज्ञान भारती योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो असम ने शुरू की है। अगला। किस भारतीय को जर्मन बुक ट्रेड 2020 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अमर्त्य सेन को किया गया है। अगला। स्वदेशी रूप से विकसित विमान मौसम निगरानी प्रणाली AWMS का उपयोग करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन है? तो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बंगलौर का है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के गैर स्थायी सदस्य के रूप में कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो 2 वर्ष के रूप में। अगला है। अनकैटेड ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्तकर्ताओं में भारत किस स्थान पर है? तो ये 9वें स्थान पर है। अगला। वर्ल्ड स्टार्स शारजहां ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है शाखरियार मामेदारो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 43वां स्थान। पहला स्थान सिंगापुर का है। कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट किसने लॉन्च किया? तो रेलवे सुरक्षा बल ने। कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट किसने लॉन्च किया? तो रेलवे सुरक्षा बल ने। अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक करने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है अनमोल नारंग। क्या नाम है? अनमोल नारंग। अगला। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की किस झील को पानी गुलाबी रंग का है? तो लोनार झील। मित्रों वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बिना समय गवाए हुए हम लगातार आपको पढ़ा रहे हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य के कई शहरों और गांवों सहित 1000 से ज्यादा स्थानों के नाम बदल दिए हैं? तो तमिलनाडु सरकार ने। अगला नेक्स्ट देख लेते हैं। महासागर के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप गर्त तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है कैथी सुलेवन। 12 जून 2020 को पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला भारतीय निर्माण संगठन कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है पूरी तरह से जो है डिजिटल हो गया है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। नवरक्षक नामक PPE सूट किस रक्षा संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो भारतीय नौसेना द्वारा। नेक्स्ट अगला। 12 जून 2020 को सहकर मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय ने की? तो केंद्र सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने जो है सहकर मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। विश्व प्रसिद्ध रिचर्ड डॉक्स अवार्ड 2020 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है?
इस पुरस्कार को पाने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं, तो जावेद अख्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला है उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है? तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकाल राजधानी हुई है गैरसैंडा, गैरसैंड। नेक्स्ट अगला, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत किसानों को 4000 करोड़ आवंटित किए हैं? तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप। क्या केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत किसानों के 4000 करोड़ आवंटित किए हैं? तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप। 2022 महिला फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। भारत द्वारा आयोजित होने वाला पहला वर्चुअल आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन किस देश के साथ हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च चैंपियंस नामक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो ये है एमएसएमई से। यह एमएसएमई क्षेत्र की सभी संस्थाओं के वन स्टॉप शॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा। अगला नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात में किस चक्रवाती तूफान की वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया था? तो निसर्ग के वजह से जो है रेड अलर्ट जारी किया गया था। हाल ही में केरल की पहली महिला डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है आर श्रीलेखा। अगला, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आदेश गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हमारा, किस राज्य सरकार ने कवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान का 110 वर्ष बाद राजगीत की मान्यता दी है? तो उड़ीसा सरकार ने दी है। अगला, कर्नाटक के किस रेलवे स्टेशन पर विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो हुबली रेलवे स्टेशन का जो है विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कर्नाटक के। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो राजीव टोपनो को है विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। वीजा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों पर केंद्र सरकार ने कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 10 वर्ष के लिए। कोविड-19 के कारण विदेशों से लौटे भारतीयों को कौशल आधारित डेटा तैयार करके तथा उन्हें रोजगार के अवसर दिलाने के लिए भारत सरकार ने किस पहल की शुरुआत की है? तो स्वदेश। क्या नाम है इसका? स्वदेश की शुरुआत की है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बीपीएल परिवारों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह है केरल। केरल ऐसा राज्य है जो बीपीएल परिवारों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य है। तो मित्रों, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।